हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर ट्रू इंटेंशंस। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए उनका क्या इरादा है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्जी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑब्जेक्ट्स तो नहीं, बट ये 3 कार्ड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है द लवर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 6 ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर 3 है 2 ऑफ कप्स। 1 2 3 तीनों में से देख लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया द लवर्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है ऑप्शन नंबर 1। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन के हवाले से, वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं वो। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो सबसे पहले है ईवल आई, ट्रेवल, ट्रू लव, थर्ड पार्टी, डीप वुंड्स, साइंस, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया हमारे पास साइलेंट ट्रीटमेंट। सो आप में से कुछ लोग इस वक्त सेपरेशन में हो सकते हैं विद दिस साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान नहीं लग रहा है। आई जस्ट फील उनका वर्क, उनकी फैमिली या कोई और चीज़ हो सकता है कि आप लोगों के इस कनेक्शन में रुकावट है। सो थर्ड पार्टी मुझे कोई तीसरा इंसान नहीं लग रही है। आई जस्ट फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस और चाहिए है, चीज़ों को वो थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी फील होता होगा कि आपके प्यार को नज़र लग गई है, आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई है। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सो कोई डीपली हर्ट है इस वक्त और मे बी आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जानबूझकर खामोश हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको उन्होंने बहुत डीपली हर्ट किया और अब आप खामोश हैं, अब आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है। सो देखते हैं कि ये इंसान, इनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या है उनका इरादा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। Their true intentions. सबसे पहले है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर,
10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स. सो 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. फिर वही बात जो मुझे पहले नज़र आ रहा था कि आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं विद दिस साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई हर्ट है और बात नहीं कर रहे हैं. आप दोनों ही ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है. ग्रुप 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप लोग. आई फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान कंट्रोलिंग है, इनके कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं. ये इंसान भाग रहे हैं कन्फ्रंट करने से, इनिशिएट करने से भाग रहे हैं. जिस तरह हमें इन 2 कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि वो यूनियन से भाग रहे हैं, डायरेक्शन उनकी कोई और है इस वक्त. उनका फोकस यूनियन नहीं है, इनिशिएट करना नहीं है. ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की. वो ये नहीं मान रहे हैं कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है या उन्होंने आपको हर्ट किया है. सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, जेमिनी. ये इस कार्ड को मैं दोनों हवालों से देखती हूँ. एरीज, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स. आपके साथ बहुत सोचा है उन्होंने, अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, हर चीज़ प्रॉपर एक रिलेशनशिप, म्यूचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे. यहाँ पर कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं है, बट आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं. और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ ऑथेंटिक नहीं हो रहे हैं, आपके साथ आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं. आप यूँ कह लें कि अपनी मिस्टेक नहीं मान रहे हैं, कंट्रोलिंग हुए हुए हैं, बहुत ही ईगो आई हुई है दरमियान में, उनकी प्राइड बीच में आई हुई है. सो आई रियली फील कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन को. सो आपके पर्सन इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं. उनकी इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनकी इंटेंशन ये है कि डिटैच हुआ जाए. इस वक्त ये इंसान डिटैच होना चाहते हैं बिकॉज़ जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान वो बहुत इंटेंस था विद द 10 ऑफ सोर्ड्स. ये चीज़ इंटेंस थी, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, आप लोगों में होने वाली लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, ये बहुत इंटेंस था. और इस सब को भुलाने में टाइम लगेगा, इस सब को हील करने में टाइम लगेगा. सो इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि चीज़ों को कूल डाउन किया जाए दूर रहकर, एक दूसरे से दूर रहकर. हो सकता है कि आपका माइंडसेट इस तरह वर्क नहीं करता होगा. आप ये कहते होंगे कि दूर रहने से, डिस्टेंस पर रहने से और ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है. आपके पर्सन का माइंडसेट ये है कि दूर रहकर चीज़ें कूल डाउन होती हैं. सो आप दोनों का माइंडसेट इस हवाले से डिफरेंट है. इस वजह से आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं आप लोगों के दरमियान. बट इवेंचुअली आई डू फील कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि आपकी रीडिंग क्लोज हो रही है 10 ऑफ कप्स के साथ. सो आई डू फील म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप दोनों की यहाँ पर है. आप भी करते हैं रिस्पेक्ट, वो भी करते हैं, प्यार भी करते हैं. बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जिनको ठीक होने में, जिनको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. सो आपके पर्सन की इंटेंशन हमेशा के लिए आपसे दूर जाने की नहीं है. ये इंसान वापस आप ही के पास लौट कर आना चाहेंगे. हमेशा आपसे प्यार करते हैं, आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके लिए सीरियस हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं. बट आई फील कि इस वक्त प्राइड और ईगो भी प्रॉब्लम है और जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ वो प्रॉब्लम है. सो इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दें और क्लियरली बैठकर सोचें. लेट्स सी. सो डेक को मैंने आधा किया, ब्रोकन हार्ट और हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान इस वक्त डिफेंसिव हुए हैं. ये इंसान आपकी कोई बात समझ नहीं पा रहे हैं एंड दे फील कि इस सारी सिचुएशन में सिर्फ वो हर्ट हैं. वो ये नहीं समझ रहे कि आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं. तो ये इंसान बिल्कुल भी इस वक्त बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्पॉइल्ड बिहेव कर रहे हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह बिहेव कर रहे हैं या कंट्रोलिंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. प्राइड बहुत ज़्यादा बीच में आ रही है. लेट्स सी क्या हैं उनकी इंटेंशंस.
So we have Magician and the Mirror number 53 and then we have the Sun number 1. So इसमें कोई शक नहीं है जो मैंने आपसे बात पहले कही कि वो आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनके लिए सनशाइन हैं. बट इस वक्त आप लोगों के दरमियान जो आर्ग्यूमेंट, जो लड़ाई हुई हुई है, उसकी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. बट आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं, बहुत ट्रू हैं. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. विद दिस मैजिशियन एंड द मिरर दे रियली फील द मैजिक आप लोगों के दरमियान. ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. वो रिफ़्लेक्ट करने का टाइम लेना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करें. और हो सकता है कि जब आप उनको रिफ़्लेक्ट करने का टाइम देंगे, स्पेस देंगे एक दूसरे को, तो वो काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ कर लेंगे. राइट नाउ प्राइड, ईगो, ये सारा मसला होगा बीच में, बट जब आप टाइम देंगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी. आई डू फील कि ये इंसान रिफ़्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं. इससे ये भी हो सकता है कि आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, अपॉलॉजी. सो आप कर लेंगे मैनिफेस्ट. आपके लिए ये भी एक मैसेज आ रहा है. सो आपके पर्सन के जहन में ये नहीं चल रहा है कि आप लोगों का हमेशा के लिए ब्रेकअप हो चुका है या आप लोग हमेशा के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी से जा चुके हैं. ऐसा नहीं चल रहा उनके मन में. उनकी इंटेंशन सिर्फ इस वक्त ये है कि आप दोनों को स्पेस चाहिए है, बिकॉज आप दोनों क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को और सिचुएशन को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं. सो हमारे पास है मेंडिंग नंबर 52. सो जैसा पहले मैंने आपसे बोला कि ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को वापस एक्सक्यूज़ मी, आप ही के पास आएंगे. 10 ऑफ सोर्ड्स और फिर 10 ऑफ कप्स भी है साथ. सो वापस आप ही के पास आएंगे, आप ही के साथ चलना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. बट दे रियली नीड सम टाइम टू, आप कह लें, रिलीज नेगेटिविटी. विद दिस ब्रीथ कार्ड नंबर 29 है. ये नंबर्स देख लें आप लोगों के साथ कैसे रेजोनेट कर रहे हैं. सो विद द ब्रीथ कार्ड इस वक्त यू रियली नीड टू ब्रीथ. आपके पर्सन को भी, आपको भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिलैक्स करने की. अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो आप मेडिटेट करें. एंगर को रिलीज़ करने की, आपके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव इमोशन है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. एंड आई डू फील कि ये इंसान भी टाइम ले रहे हैं कि ये अपने एंगर को रिलीज़ करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें. जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसे भुलाएं, अपनी ईगो, अपनी प्राइड को पीछे रख कर क्लियरली डिसीजन लें. सो इस वक्त आपके पर्सन की पूरी इंटेंशन ये है कि वो रिफ्लेक्ट करें, विद इन जाएँ. और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी विद इन जाएँ. सो हो सकता है ऑब्वियसली आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है. आप चाह रहे होंगे कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करें, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो. बट ये सारी चीज़ें पेशेंस के साथ होंगी और पॉसिबिलिटी है कि होंगी. लेट्स सी क्या है इंटेंशंस आपके पर्सन की. वी हैव एंगेजमेंट एंड दिस कुड बी द वन. सो आपने देखा ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ ट्रू हैं. जैसा मैंने आपको पहले कहा, हो सकता है लिटरली वो आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हो. कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है. बट दे रियली फील कि यू आर द वन. आप उनके लिए वन हैं. आप ही की तलाश थी उन्हें, आप ही के साथ उन्होंने आगे चलना है. बट इस वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के दरमियान हुई हुई हैं. वो आपके लिए वक्त भी निकालेंगे, आपके साथ ज़्यादा इंगेज भी होंगे. इस कार्ड को मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि सिर्फ इंगेजमेंट नहीं, वो आपके साथ इंगेज भी ज़्यादा होंगे, आपको टाइम भी ज़्यादा देंगे. आपका कनेक्शन डीप भी होगा. वक्त के साथ साथ एक दूसरे को आप लोग अंडरस्टैंड भी करेंगे. बट राइट नाउ आप लोगों के दरमियान स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो आई फील जहाँ तक हमारे आज के टॉपिक का सवाल है, उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं. ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं. सो लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए. सो इस पर लिखा है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट. सो राइट नाउ ये इंसान में भी सोच रहे हैं आपको, मे बी आपको फैंटसाइज कर रहे हैं, पैशनेट हैं आपके लिए. बट इस वक्त शायद वो अपने इस पैशन को छुपा रहे हैं. ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स. वाओ. सो विद दीज टू कार्ड्स, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हों, देख लीजिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आई फील कि ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है. और आप देखिए, आपने द लवर्स सेलेक्ट किया था. हमारे पास
दो पैशन के कार्ड और ये बड़ा इंटेंस कार्ड है। ये जब भी कार्ड आता है आई रियली फील एक इंटेंस एनर्जी। सो आई फील कि ये बड़ा इंटेंस कनेक्शन है और ये कनेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग भी है आप लोगों के लिए। ये कोई इजी कनेक्शन नहीं है। आई फील इट्स नॉट इजी। सो वी हैव वेट एंड अपॉर्चुनिटी। सो आप अपॉर्चुनिटी का वेट करें, अपॉर्चुनिटी खुद आएगी। ये इंसान खुद आपके पास आएंगे। यू जस्ट हैव टू वेट, पेशेंट रहना है आपको। आपके लिए क्लियरली वही मैसेज आया जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे। आप देखिए हैरान कुन तौर पर हमारे पास वही मैसेज आया है कि एक दूसरे को स्पेस दें, इंतज़ार करें, वक्त थोड़ा सा बीतने दें, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। यू जस्ट हैव टू वेट। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए, वॉक अवे करना चाहिए, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो हमेशा अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है 1111, E, F, L, H, नंबर 5, S, L, W। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ येस। S, E, C, number 4, A, 777, S, X, V, M, L, 9, J, G, R, V, number 6, P, K, C, E, C, A, S एंड X। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया 6 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, उनका क्या इरादा है, वो क्या सोचते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब हम जानेंगे। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कमिटमेंट, ब्लैक एंड वाइट, हार्श ट्रूथ, इनोसेंस, लॉन्गिंग, डिज़ायर। सो आई फील कि इट्स अ कमिटेड रिलेशनशिप। मुझे म्यूचुअल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आई डू फील कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए डिज़ायर है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। एंड विद दिस इनोसेंस आई फील कि इट्स अ वेरी प्योर कनेक्शन। बट स्टिल आप लोगों के दरमियान ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त, जो कि अभी हम देखेंगे टैरो से। हार्श ट्रूथ, ब्लैक एंड वाइट, देख लीजिए आपसे कैसे मैच हो रहे हैं ये कार्ड्स। हो सकता है कि आपके पर्सन, ये हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, बट ज़रूरी नहीं भी है। मुझे वैसे एक कमिटेड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आई जस्ट फील ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों,
ये शादी वाला पाइल हो सकता है ये इंसान आपसे शादी अभी नहीं कर रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं आपके लिए, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस वक्त, क्या है उनका इरादा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशंस हैं उनकी। सो आप देखें हमारे पास लॉन्गिंग का कार्ड आया और आपने 6 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया। सो ये दोनों कार्ड्स कितने मैच हो रहे हैं कि जैसे मेमोरीज ऑफ लव, एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए डिज़ायर है, मिस कर रहे हैं ये इंसान आपको शायद। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, अगर साथ हैं भी आई फील ये इंसान आपको मिस करते रहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, इसी पोजीशन में 2 ऑफ कप्स ग्रुप 1 में भी आया था। ओ माय गॉड, ये ग्रुप 1 से बहुत सिमिलर लग रही है रीडिंग, आप ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, बल्कि नहीं हो सकता है कि ग्रुप 1 में भी आपके लिए कोई मैसेज हो, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जस्टिस। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस भी, इन दोनों, इस कार्ड को मैं पाइसिस और जेमिनाई दोनों से एसोसिएट करती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। सो एयर एंड वाटर एनर्जीज, स्टार साइंस। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, आपने स्टार साइंस पे फोकस नहीं करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, इट्स अ सेपरेशन सिचुएशन, बहुत पेनफुल, बहुत अनफेयर किया है आपके पार्टनर ने आपके साथ। आई रियली फील कि आप सोच रहे हैं कि उन्हें उनका कार्मा मिलना चाहिए या फिर उन्हें उनकी गलती का एहसास होना चाहिए, वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, आपके दिल में ये चल रहा है इस वक्त। एंड आई फील कि आपके पर्सन को रिग्रेट है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो कुछ आपसे उन्होंने कहा, उन्हें इस बात का पछतावा है। दे नो वो आपके साथ अनफेयर थे, आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है। एंड आई फील कि उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। सो ये इंसान इस सेपरेशन में उतना ही अफेक्ट हो रहे हैं जितना आप हो रहे हैं। सो स्पेसिफिकली यही मुझे सिचुएशन लग रही है ग्रुप 2 के लिए। सो अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। पाइल 1 से ये पाइल इस तरह से डिफरेंट है कि आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं। आपके पर्सन के अंदर मुझे ईगो, प्राइड, इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आई फील कि ये इंसान जेन्युइनली आपकी तकलीफ़ को, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। जब भी वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। सो आई फील कि इस वक्त भी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उनका कसूर है सिचुएशन में और वो उसको ठीक करना चाहते हैं। आपके पर्सन की इंटेंशन है कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो इंसाफ करना चाहते हैं, वो फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। एंड दे ऑल्सो वांट कि आप भी उनके साथ फेयर हों। सो हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन में आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनको आपको भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सो आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे करते हैं, आप भी उनसे करते हैं। सो ये जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान हुई है, हो सकता है कि इसमें आप दोनों का हिस्सा है। आपके साथ ज़्यादा उन्होंने ज़्यादती कर दी होगी, ज़्यादा नाइंसाफ़ी की होगी, बट कहीं ना कहीं 40% या 30% आपका भी इसमें कसूर हो सकता है। वन साइडेड कसूर नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो जो भी है, आपके पर्सन का इसमें जो रोल था उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये इंसान फेयर होना चाहते हैं, क्लियरली ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर की, क्या इरादा है उनका, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं।
वी हैव, ओ माई गॉड, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। मैं यही बात आपसे कर रही थी कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं, और आप देखें एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ गया। एंड देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। सो ये इंसान ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए हैं, अबंडेंस लाए हैं। ये कनेक्शन एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ओवरऑल ये एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। बाकी लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्रेकअप्स, ये तो हर जगह होते हैं, हर रिलेशनशिप में होते हैं। बट ओवरऑल एक चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कैसी है वो चीज़ मैटर करती है। सो आई फील कि ओवरऑल आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों के दरमियान एक केमिस्ट्री है, ओवरऑल ये एक खूबसूरत कनेक्शन है, ओवरऑल ये कनेक्शन आप दोनों को सेटिस्फाई करता है, ओवरऑल आप लोगों के ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स हैं इस कनेक्शन में। सो आई फील कि आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इसीलिए ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, इसीलिए इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। सो वो यही सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस यही हैं कि वो बैलेंस लेकर आएँ। ओ माय गॉड, आप देखें, वी हैव फ्लेक्सिबल एंड टू बी फेयर। मैंने डेक को आधा किया, टू बी फेयर। मैं यही बात इतनी देर से कह रही हूँ कि ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी हमारे पास और क्या आता है। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, उनकी इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनका इरादा क्या है। सो वी हैव अ लेग अप नंबर 34 एंड पोइज्ड नंबर 48। सो ये भी 48 है, ये भी 48 है। देख लीजिए नंबर्स कैसे आपसे मैच हो रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान सेंटर ढूंढना चाहते हैं, बैलेंस, अगेन बैलेंस, सेंटर, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। एंड विद दिस अ लेग अप दे रियली वांट कि आप उन्हें सपोर्ट करें, और वो भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। सो आई फील कि यहाँ पे मसला किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से हो रहा है। आई रियली फील कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो आई फील कि ये इंसान ये नहीं चाहते कि वो आपको नीचा दिखाएं या आप उनको नीचा दिखाएं। इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है उनकी। दे जस्ट वांट कि आप दोनों मिल कर चलें, दे जस्ट वांट कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, दे जस्ट वांट दैट। सो ये इंसान सिर्फ फेयर होना चाहते हैं। उनका फोकस इस वक्त सिर्फ इस एक लफ्ज़ के ऊपर है, फेयरनेस। सो दे नो कि जहाँ पर उन्होंने ज़्यादती की है और अनफेयर हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये उनका इरादा है। एंड दे वांट कि आप भी इस सिचुएशन में उनके साथ नरमी रखें, फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर की। वी हैव एंगेजमेंट एंड सेपरेशन। सो इस वक्त आप लोग ऑब्वियसली सेपरेशन में हैं, बट आई डू फील कि आने वाले वक्त में ये इंसान आपके साथ ज़्यादा इंगेज होना चाहते हैं। ये कार्ड भी ग्रुप 1 के लिए आया था। हो सकता है लिटरली शायद आपसे इंगेजमेंट करना चाहें, ये भी हो सकता है। बट आई फील कि इस सेपरेशन के बाद, इस तकलीफ़ के साइकिल के बाद आपका कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जैसे इसके ऊपर लिखा है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो आई फील कि आप लोगों का कनेक्शन अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा जब आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा। अभी आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, बट इस सेपरेशन के बाद आपके पर्सन आपको टाइम भी ज़्यादा देंगे। ये कनेक्शन पहले से ज़्यादा डीप भी होगा। आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, ट्रस्ट का लेवल बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। सो ये इंसान, इनकी पूरी इंटेंशन है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, ख़राबी की तरफ ना जाएं, और जो भी उनके एंड से गलतियां हुई हैं वो उसको सुधारना चाहते हैं। और वो ट्रूली उनके अंदर ये इंटेंशंस हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओनली टाइम विल टेल। सो वक्त पर छोड़ दें चीज़ों को, वक्त पर छोड़ दें, सिर्फ वक्त बताएगा, वक्त दें चीज़ों को।
एंड देन डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट. सो जो आपके दिल को ठीक लगता है, आपके दिल को, वही आपने करना है. एंड डीप डाउन आप जानते हैं, आप में से कोई साइकिक हो सकता है आप में से किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. सो बिलीव करें अपनी इंट्यूशन पर, और जो आपके दिल को ठीक लगता है आपने वो करना है. दुनिया जो भी कहे, लोग आपको जो भी मशवरा दें, आखिर में जो आपके दिल को सही लगता है आपने वो करना है. सो वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड देन लेट गो. सो थोड़ा मे बी आपको किसी चीज़ के हवाले से, मे बी आपको एंगर को लेट गो करने की ज़रूरत है. मे बी आप टू मच फोकस कर रहे हैं अपने पार्टनर पर और इस सेपरेशन पर. आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है. और 1 साल में कोई बहुत बड़ा चेंज आपके इस कनेक्शन में आ सकता है. 1 साल में चीज़ें बहुत हद तक चेंज होंगी. क्लैरिटी आएगी आपके पास, आपको डायरेक्शन मिलेगी, बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी. सो 1 साल का वक्त दें इस रिलेशन को, अपने आप को, और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज ना करें सोच सोच कर. थोड़ा सा लेट गो करें. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रखिए. इसको हम सेंटर में कर लें. सो साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. Let's see. Let's start with a yes and no. हमारे पास आ गया है Q I 333 G E M जेम. नो वे. आपका आंसर आया है नो. 777 J A number 9 22 B R D C X Y number 1 1111 C X 222 6 G B G J J V E K M 9 O 0 भी कह सकते हैं आप इसको. K. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया 2 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनका इरादा क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब हम जानेंगे. सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे. सिक्स कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. सो सबसे पहले हमारे पास ऑब्स्टिकल्स, रिस्क, क्राइंग, मनी, कॉम्प्रोमाइज एंड लाइट. सो विद द लाइट आई फील कि ये इंडिकेशन है आपके लिए कि होप है, आपकी सिचुएशन होपलेस नहीं है. आखिर में लाइट ज़रूर है
हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इशू किसी का चल रहा है, आपका या आपके पर्सन का, सो समबडी इज़ क्राइंग। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया रिसेंटली और आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ डिमांड किया है उन्होंने। मे बी आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपसे अब और नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। सो इस वक्त ऑब्स्टिकल्स हैं, इस वक्त चैलेंज फेस कर रहे हैं आप कोई ना कोई। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये कोई एक्सटर्नल नहीं है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके पर्सन खुद हैं, आई फील। लेट्स सी टैरो से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है इनका इरादा, क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस। We have Two of Pentacles, Ace of Wands, Eight of Swords, Five of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द डेविल। सो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। उससे भी नीचे आप देखें किंग ऑफ कप्स है। सो मे बी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट राइट नाउ आपको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक हुआ है। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके पर्सन का बिहेवियर बड़ा अजीब सा है इस प्रेजेंट टाइम में। आई फील कि आप किसी चीज़ पर स्टक हैं आप दोनों। मे बी आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टक हैं और वो भी किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टक हैं, और आप दोनों में से कोई हिल नहीं रहा है उस पर से। आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, फिर आप फंस जाते हैं उसी आर्ग्यूमेंट में, फिर आप डिटैच होते हैं एक दूसरे से, स्पेस देते हैं एक दूसरे को, फिर जब आप कम्युनिकेट करते हैं फिर आप उसी इशू के ऊपर स्टक हो जाते हैं। आपके पर्सन आपसे अटैच्ड भी हैं, आपसे प्यार भी है उन्हें, बट आई फील के आपको खोने से भी डरते हैं। बट आई फील कि कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आप दोनों स्टक हैं, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन की मुझे कोई इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही हैं। ये इंसान शायद फ्रीडम चाहते हैं, ये इंसान शायद कमिटमेंट से भागते हैं, कमिटमेंट इशू हो सकता है इनका। शायद उन्हें फ्रीडम चाहिए है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ ऐसे वेज़ हैं, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी चीज़ें उनके बिहेवियर में हैं जो आप समझते हैं कि टॉक्सिक, एब्यूजिव भी हो सकते हैं, वो मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं ये इंसान। हो सकता है इस वक्त आपको फील हो रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है इस कनेक्शन की वजह से, विद दिस डेविल एनर्जी। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, ये सबके लिए नहीं होंगे। ये वाली रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है। सो अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, आप टेंशन में नहीं हैं अगर इस वक्त, तो फिर ये आपका पाइल नहीं, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है। आई फील कि आपके पर्सन को फ्रीडम चाहिए है ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा है, उनके बिहेवियर में ऐसा है। आई फील आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। आप एब्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। आपको कभी करना भी नहीं चाहिए है। अगर कोई इंसान आपको एब्यूज़ कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपने उसके साथ कभी नहीं रहना, नेवर एवर। चाहे कोई आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वॉट एवर द लेबल इज़, जो भी कनेक्शन है, बट किसी एब्यूज़ करने वाले इंसान के साथ, टॉक्सिक इंसान के साथ कभी आप नहीं रह सकते। किसी नार्सिसिस्ट के साथ कभी नहीं रह सकते हैं आप। तो ऐसे किसी भी कनेक्शन से डिटैच हो जाएं। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि आपके पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड
किस्म के हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। जब किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं तो वो बिल्कुल ही उनका रूप एक डिफरेंट होता है और आप हैरान हो जाते होंगे कि ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया था, ये तो बिल्कुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है। सो आई फील कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान कोई बहुत सीरियस इशू चल रहा है जिसको रिजॉल्व करते हुए ये इंसान नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ पर आकर आप लोग स्टक हो रहे हैं, बार बार एक ही चीज़। लेट्स सी क्या ये इशू आपका रिजॉल्व होगा। ये इंसान, इनका क्या इरादा है, क्या ये नहीं इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते। लेट्स सी। क्या ये इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। We have hostilities, number 26, and then we have number 33, door to romance. So yes, I feel ये इंसान करना चाहते हैं वर्क विद दिस डोर टू रोमांस, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। थोड़े से डिफेंसिव हैं इस वक्त, थोड़े से नहीं बहुत। आपको टॉर्चर भी कर रहे हैं इस वक्त, आपको टेंशन भी दे रहे हैं इस वक्त, बट आई फील के आप उनको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनकी नेगेटिव बिहेवियर पर तो ये इंसान ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे आपकी इम्पोर्टेंस को और थोड़े से जेंटल पोलाइट एनर्जी में आ जाएंगे। बट आपको पेशेंट रहना होगा, ये इस वक्त बहुत एक चैलेंजिंग फेज़ में हैं आप लोग। सो ये इंसान, इनकी इंटेंशन तो है पोलाइट होने की, जेंटल होने की। दे वांट कि ये वर्क करे कनेक्शन, दे वांट दैट, उनकी इंटेंशन है। बट वो इंटेंशन बहुत डीप डाउन उनके अंदर है। इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है कि ज़िंदगी की और चीज़ों की वजह से भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं और वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आ रही है। सो दे नीड सम टाइम टू थिंक प्रॉपरली एंड क्लियरली। आपके पर्सन को इस वक्त सिवा टाइम के और कुछ नहीं चाहिए। वो आपसे ये कह नहीं पाएंगे बिकॉज़ डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन में आप लोगों को शायद कम्युनिकेट करने की आदत होगी। वो शायद आपसे ये कह नहीं रहे होंगे जस्ट स्टे अवे, नहीं कह पा रहे होंगे, आपसे कांटेक्ट में रहते होंगे, बार बार लड़ाई, 1-2 घंटे की खामोशी फिर लड़ाई, कुछ इस तरह का हो रहा होगा आप लोगों के दरमियान। बट यू रियली नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि उनको रियलाइज़ हो, वो प्रॉपरली बैठ कर सोचें, आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। चैलेंजिंग होगा आपके लिए, आपको ये फियर भी होगा कि डिस्टेंस मेंटेन करने से ये इस इंसान को आप खो देंगे, बट ऐसा नहीं है। इस वक्त बहुत नेसेसरी है आप लोगों के कनेक्शन के लिए डिस्टेंस। वी हैव टू सी, दे रियली नीड टू रिलैक्स, दे रियली नीड टू काम डाउन विद दिस कार्ड। आई फील ये बड़ी कामिंग एनर्जी है। इस कार्ड को मैं इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करती हूँ वैसे नॉर्मली, बट आई फील इस सारी सिचुएशन में ये मैसेज आ रहा है इस कार्ड से कि दे रियली नीड टू काम डाउन। एंड देन वी हैव मिल्क एंड हनी। जब वो काम डाउन होंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये रिलेशनशिप कितना स्पेशल, कितना स्वीट है, जिसे आप लोग इस वक्त टॉक्सिक समझ रहे हैं, टॉर्चरस समझ रहे हैं, एब्यूजिव बना रहे हैं। इस कनेक्शन की गुडनेस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, चांसेस हैं। बट आपको उन्हें गिफ्ट देना होगा अपनी साइलेंस का। लेट्स सी ये इंसान, इनकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। व्हाट मोर। ये 10 ऑफ कप्स है आई थिंक, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे हमेशा भूल जाता है ये। वी हैव रिट्रीट एंड वर्थ वेटिंग फॉर। यस, ये इंसान करना चाहते हैं हील इस कनेक्शन को विद दिस रिट्रीट कार्ड। वो हील करना चाहते हैं, बट यू रियली नीड टू गिव देम टाइम। वो आपसे टाइम शायद नहीं मांगेंगे, वही बात जो मैं पहले करी थी, बार बार आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको टॉर्चर करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आई नो इट्स नॉट फनी, बट आई फील कि थोड़ा सा आपके पर्सन का चाइल्डिश बिहेवियर है और इस वजह से वो इस तरह के एक साइकिल में स्टक हुए हैं आपके साथ। सो आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं खामोश रहकर, और फिर जब उनका ये नेगेटिविटी जब वो रिलीज़ कर चुके होंगे, थोड़े नॉर्मल मूड में होंगे, फिर आप उनके साथ पोलाइट वे में, जेंटल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं
कि उन्होंने आपको किस बात पर हर्ट किया है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन से, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं. बट अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को डिस्टेंट कर लें अपने पार्टनर से, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, उन्हें रिस्पॉन्ड मत करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उनको जितना रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी फ़ाइट होगी. सो बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं. लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन की इंटेंशन आई फील कि अच्छी नहीं है. फ़ाइट करने की है इंटेंशन अभी उनकी. वो चाहते ज़रूर हैं रिट्रीट करना, हील करना, करेंगे टाइम के साथ, बट अभी वो आपको हर्ट ही करेंगे बार बार. सो यू हैव टू स्टे अवे. वो आपको रुलाएंगे बार बार. सो यू जस्ट गायब हो जाएं पिक्चर से. लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है. वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज. सो आई फील कि ऑलरेडी आपके अंदर बड़ी एक्सेप्टेंस है आपके पार्टनर के लिए. आपने उन्हें हर तरह से एक्सेप्ट किया है, एम्ब्रेस किया है इस कनेक्शन को. यू रियली फील कि वो आपका हिस्सा है, आपके जिस्म का हिस्सा है, आपकी रूह का हिस्सा है, और उनके बिना आप इनकम्प्लीट हैं. एंड आई फील कि आपके पर्सन को भी ये फील होता है. और शायद इसी इंटेंस फीलिंग, जितना इंटेंसली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए आप लोग पेन भी बहुत इंटेंसली फील करते हैं. And next we have a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Light के वर्ड पे फोकस करेंगे और यहाँ पर भी लाइट आया. सो होप है आप लोगों के कनेक्शन में. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. ये उनका मैसेज है इस वक्त आपके लिए. ये उनकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है बहुत ज़्यादा. पॉजिटिविटी लाते हैं आप उनके अंदर, मोटिवेशन लाते हैं, स्पार्क लाते हैं, ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं आप उनको. आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ये उनकी हायर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए. बट राइट नाउ 3D में जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसे बर्दाश्त करने की, उसे सुनने की. जस्ट इग्नोर. राइट नाउ आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है. बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए, बट यू कैन डू इट. Let's see what more. We have be assertive and then reconsider. So अपने फैसलों को reconsider करें. जो भी आपने अपने जहन में फ़ैसला लिया है या आप सोच रहे हैं कि आपको कोई फ़ैसला लेना चाहिए, reconsider. सोचें उसके बारे में कि क्या ये फ़ैसला ठीक है, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके लिए ये सही है या नहीं. सो बी वेरी असर्टिव एंड क्लियर कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए है. रीवैल्यूएट करें चीज़ों को. सोचें फिर से, कंसिडर करें कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, किन चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों के साथ नहीं कर सकते. लिस्ट बनाएं और फिर उस पर अमल करें. उससे फिर आपने हटना नहीं है. तो आप लिस्ट बनाएं, एक डायरी पर लिखें आपको आपकी ज़िंदगी में अपने पार्टनर से क्या चाहिए, कैसा पार्टनर आपको चाहिए, किन चीज़ों पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, वो लिखें. सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है. अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. अपना क्वेश्चन आप अपने जहन में रख लीजिएगा. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. So let's see. स्टार्ट करते हैं yes and no से. F, U, J, A, I, M, N. आपका आंसर आया आस्क ए फ्रेंड. अपने किसी फ्रेंड से पूछें. मे बी आपको अपने किसी फ्रेंड से मशवरा करना चाहिए. 3, 3, 3, 3, M, B, V, L, number 5, H, J, I, 2, 2, 2, D. We have K, F, O, 11, 11, W,
777 I A number 2 Z G E G 999 Q एंड Y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।